कि ऐसे वित्तीय मामले में हम कैसे बिहार को आगे ले जाएंगे। इनकी इच्छा शक्ति नहीं थी कि रोजगार हम दें, नौजवानों को हम जो बेरोजगार उसको रोजगार देने का काम करें। नौजवानों को दिलों में अगर कोई व्यक्ति है तो तेजस्वी प्रसाद यादव। तो ये सब जनता को सिर्फ आंख में धूल झोंकने वाली बात है। जनता सच्चाई समझती है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है, कमजोरों की पार्टी है। देखिए, पूरी तरह से बिहार में उपचुनाव में महागठबंधन की जीत होने जा रही है। जनता ने मुहर लगा दिया है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष बिहार देख रहे हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जो है फॉलो कर लीजिएगा। कल जो है 1,14,000 जो शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक थे, उनको जो है नियुक्ति पत्र दी गई, उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया। लेकिन अब विपक्ष सवाल खड़ा कर रही है कि जो 18 साल 10 साल से जो सेवा शिक्षक दे रहे थे, अब उनको जो है राज्यकर्मी का जो दर्जा मिला है, आखिरकार सरकार चाहती क्या है, उनकी मंशा क्या है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ रणविजय साहू हैं, जो कि मोरवा के विधायक हैं और राजद के प्रधान जो है महासचिव भी है। क्या कहिएगा सर? देखिए, जनता को यह सरकार धूल झोंक रही है, जनता का आय वास करना चाह रही है। ये जो नियुक्तियां दे रही है, आप ये मैसेज क्या देना चाह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो जनता के बीच कमिटमेंट किया था, वादा किया था कि 10 लाख बेरोजगारों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। आप देखिए कि उन्होंने 5 लाख रोजगार देने का काम किया। वहीं नीतीश सरकार, एनडीए की सरकार लगातार आयवास, जनता को आयवास किया जा रहा है। तो आज भी हम सरकार को सलाह देना चाहते हैं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो रोड मैप है, जो उनका नक्शा है, जो उनका पॉलिसी है, सरकार उनको अडॉप्ट करे। बिहार का हित होगा, नौजवानों को रोजगार मिले। सरकार को जरूरत है उनका अडॉप्ट था नौकरियां, बिहार से पलायन कैसे रुके। आज उन्होंने, उनकी इच्छा शक्ति थी कि पूरे बिहार में जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का रिक्तियां जहां थी उसको उनके कलेक्शन करवाया। मुख्यमंत्री जी आश्चर्यचकित थे कि ऐसे वित्तीय मामले में हम कैसे बिहार को आगे ले जाएंगे। लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री थे, दृढ़ इच्छा शक्ति था। वो लोग तो कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री का जो पद होता है, मंत्री का पद होता है, वो क्या नौकरी देंगे? देखिए, ये लोग सब गाल बजाने वाले लोग हैं, जनता जानती है। 17-18 वर्षों से सत्ता में थे, बिहार के कस्टोडियन थे, बिहार के मुखिया थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे। इनकी इच्छा शक्ति नहीं थी कि रोजगार हम दें, नौजवानों को हम जो बेरोजगार उसको रोजगार देने का काम करें। ये तेजस्वी प्रसाद यादव का देन है कि इन्होंने जो वादा किया था फर्स्ट कैबिनेट में 10 लाख हम नौकरियां देने का काम करेंगे, और इस वादा को उन्होंने पूरा किया। इसी लोकप्रियता से विपक्ष इतना, और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, जदयू के नेता इतने घबराए हुए हैं कि गाल बजाने का काम करते हैं। अब जनता तो हर बात को समझती है, हर बात का अध्ययन करती है। नौजवानों को दिलों में अगर कोई व्यक्ति है तो तेजस्वी प्रसाद यादव। नौकरी मैन ऑफ इंडिया अगर कहा जाता है तो वह तेजस्वी प्रसाद यादव का है, तो इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। अरे, जिस तरीके से शिक्षा विभाग सवाल के घेरे में रहा है, लेकिन क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अभी राज्यकर्मी का जो नियोजित शिक्षक थे, 10 सालों से जो अपना योगदान दे रहे थे, उनके साथ और उनकी प्रवृत्ति को देखते हुए जिस तरीके से स्वतंत्रता परीक्षा देने के बाद उनको जो है राज्यकर्मी का दर्जा मिला है, क्या आप लोग राज्य जो स्वतंत्रता परीक्षा था, आप लोग उसका विरोध कर रहे थे कि आखिर जो शिक्षक पढ़ा रहे थे उनसे इस तरीके का परीक्षा जो है लेना कैसा है? देखिए, एक तरह से सरकार अपने आप को यह कहना चाहती है कि लगातार हम नौकरियां दे रहे हैं, नियुक्तियां दे रहे हैं। ये कौन लोग को नियुक्तियां बांट रहे हैं? जो लोग 15 साल से पढ़ा रहे हैं, जो लोग टीचर हैं, खुद टीचर हैं। तो ये सब जनता को सिर्फ आंख में धूल झोंकने वाली बात है। जनता सच्चाई समझती है, और जनता, इस बार की जनता मुद्दों में, बिहार का जो चुनाव होगा, बिहार विधानसभा 2025 आम चुनाव, मुद्दों की बात होगी। एक तरफ सच होगा, दूसरी तरफ नफरत होगा। जहां नफरत के नाम पर इस बिहार को बांटना चाहते हैं, भाई भाई को बांटना चाहते हैं। इनके गिरिराज सिंह भारत सरकार के मंत्री हैं। अब किस विभाग के मंत्री हैं बिहार की जनता नहीं जानती, लेकिन बिहार की जनता इतना जरूर जानती है कि गिरिराज सिंह जो बोलते हैं विष उगलते हैं, आग हिंदुत्व को जगाने निकले, हिंदुत्व की बात करते हैं। यह देश सबों का है साहब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस देश की आजादी। तो राजनीति करते हैं मुस्लिम यादव की। अरे, ये मीडिया ने थोपा लगाया है, विपक्ष ने थोपा लगाया है। हम A to Z की बात करते हैं। रणविजय साहू बिहार का प्रधान महासचिव है, राष्ट्रीय जनता दल का संगठन का सेकंड चेयर है।
हमसे बड़ा प्रमाण कौन हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल A to Z की बात करती है, A to Z की पार्टी है। तेजस्वी तो यादव भी बयान दिए थे कि माँ बाप की पार्टी है उसके बाद जो है उन्होंने अपने बातों को वापस ले लिया। उन्होंने बोला कि जो है अब जो है A to Z की पार्टी है। देखिए, उन्होंने कहा, हमेशा कहा A to Z की पार्टी है, हम्म, और A to Z के लिए साबित भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के लोग, मीडिया के लोग थोपने का प्रयास करते हैं, सिर्फ माय में उलझाना चाहते हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है, कमजोरों की पार्टी है, वंचितों की पार्टी है, जहां लालू प्रसाद यादव ने आवाज देने का काम किया। और सच पूछिए, लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय नहीं होता तो क्या रणविजय साहू मोरवा का विधायक होता? कभी नहीं होता। ये लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय है, इसको भुलाया नहीं जा सकता है, यह स्थापित है। 1990 के पहले कौन लोग थे सदन के अंदर जाते थे, 1990 के बाद कौन लोग सदन के अंदर जा रहे हैं, ये साबित करता है। आज नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री बने, ये लालू प्रसाद यादव का मूवमेंट का देन है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। चलिए अंतिम सवाल ले लेते हैं सर। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ है और 23 तारीख का जो है सबों को इंतजार है। क्या लग रहा है कि इंडी गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन आप लोग कहते हैं, क्या उसमें जो इंडिया गठबंधन के जो चारों प्रत्याशी हैं वो निकल पाएंगे? क्या जो वो लोग जीत का जो दावा कर रहे हैं एनडीए पार्टी, वो जीत सुनिश्चित करेंगे? आपको क्या देखिए, लगता है? पूरी तरह से बिहार में उपचुनाव में महागठबंधन की जीत होने जा रही है। जनता ने मुहर लगा दिया है और यहाँ मुद्दों की लड़ाई हुई थी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने झूठी वादे, नौकरी की वादे, रोजगार की वादे, विशेष राज्य का वादा, विशेष पैकेज का वादा, किसानों को आय दुगुना करने का वादा, किसानों और गरीबों के पक्के मकान बनाने का वादा, हर सांसद 2-2 गांव को गोद लेने का वादा, 2 करोड़ साल में नौकरी देने का वादा, महंगाई कम करने का वादा, पेट्रोल डीजल कम करने का वादा, तमाम बातें। और दूसरी तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव का नौकरियां, रोजगार, भ्रष्टाचार को खत्म करना, पलायन रोकना, इन मुद्दों पर बिहार की राजनीति इस बार हुई है। और हमें भरोसा है कि बिहार की महान जनता ने महागठबंधन को मतदान किया है और हम लोग चारों सीट पर विजय होने जा रहे हैं। इंतजार करिए। ये थे हमारे साथ रणविजय साहू, जिनको सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना था जिस तरीके से शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो नियोजित शिक्षक थे उनको जो इस तरीके से नियुक्ति पत्र बांटी गई है, ये सरकार से एक सवाल है कि आखिरकार सरकार दिखाना क्या चाहती है। ऐसे में साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा जो बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ है उन चीज़ों को लेकर भी इंडिया गठबंधन चारों सीटों पर जीत हासिल कर रही है। ऐसे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।